देखो ये आर्टिफिशियल केमिकल है जो कि लैब में कृत्रिम रूप से बनाया गया। तो भाई साहब अब बाबा जी ने अपना वे प्रोटीन निकाल दिया। इनके वे प्रोटीन में ऐसा क्या खास है जो कहते हैं कि हमारे वे प्रोटीन में जो है वो दुनिया के किसी भी वे प्रोटीन में नहीं हो सकता। हम इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे और आपको मैं बात बता दूं कि वे प्रोटीन एक दिन से लेकर 100 साल सबके लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब कहने का मतलब है जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट, गिट्टी, रेती, ईट, सरिया लगता है, मटेरियल लगता है, उसी तरह हमारा शरीर बनाने के लिए प्रोटीन लगता है। मतलब बाल से लेकर नाखून तक जितनी भी फिजिकल चीज आप टच करते हो, इंटरनली ऑर्गन, हार्ट, किडनी, ये दिमाग वगैरह जितने भी टच हो सकती है वो सभी प्रोटीन बनाता है। और एक हाल ही की न्यूज है कि 3 बच्चे जो जिम जा रहे थे, प्रोटीन ले रहे थे और उनकी किडनी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रोटीन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और यही कारण है कि फेक प्रोटीन आते हैं। और उन्हीं फेक प्रोटीन कैसे बनते हैं? एस्टेरॉइड से, सस्ते कैप्सूल से। खाने से भूख लगती है और फिर एकदम से महीने 2 महीने में वजन ऐसा बढ़ जाता है, बट वो हार्मफुल होते हैं। तो बाबा जी के वे प्रोटीन में ऐसा क्या है, चलिए हम देखते हैं। बाबा जी कहते हैं कि भैया इनका जो वे प्रोटीन है ना वो 0 एडेड शुगर है। मतलब इसके अंदर एडेड शुगर 0 है। मतलब ये शुगर फ्री वाला बंदा या बंदी भी ले सकता है। साथ में इसके अंदर नेचुरल सप्लीमेंट मिले। तो भैया ऐसा क्या सप्लीमेंट मिला है जो कि इनके वो प्रोटीन में और दूसरे में नहीं है? तो सबसे पहले बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है जो शरीर में बनाता है, जिसके अलग अलग काम रहते हैं। जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेनिन, ग्लूटामिन, ये वो सब तरह के 20 तरह के होते हैं। उसमें कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब हमको वो बाहर से लेने पड़ते हैं, खाने से, या फिर सीधी सी बात है खाने से ही आएगा, वेज या नॉन वेज। और नॉन एसेंशियल अगर आप नहीं भी लोगे तो शरीर खुद बनाएगा, लेकिन अगर शरीर कमजोर है, हार्मोन अनबैलेंस है, तो नहीं बना पाता। अब बात करें पतंजलि के वो प्रोटीन में ऐसा क्या खास है। तो इंग्रेडिएंट की बात करें तो इन्हें सबसे पहले मिला है वे प्रोटीन जो कि 96% है, आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट। देखिए आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट 3 तरह के वे प्रोटीन होते हैं, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज। क्या होता है जब दूध को फाड़ते हैं, कैसिन अलग करते हैं, लिक्विड अलग करते हैं, और लिक्विड को वे कहते हैं, फिर उसको सुखाते पाउडर फॉर्म में करते हैं। उस पाउडर फॉर्म जो रहता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है। उसके अंदर थोड़ा सा लैक्टोज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रहती है। उसको प्योर करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसके बाद फिर बनता है आइसोलेट जो कॉन्सेंट्रेट से ज्यादा प्योर रहता है, जिसकी बायोएबिलिटी ज्यादा रहती है। बायोएबिलिटी मतलब सीधी सी बात है शरीर एब्जॉर्ब बहुत तेजी से करता है। उसमें लैक्टोज कम रहता है, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट भी कम रहता है। फिर बनता है हाइड्रोलाइज जो कि नहीं मिला है, बहुत महंगा आता है। वो आइसोलेट को भी प्रोसेस कर देते हैं और इतना प्योर बना देते हैं, सिर्फ प्रोटीन रहता है, 0 कार्ब, 0 लैक्टेज, सब कुछ 0। तो कुल मिला के देखा जाए जो वजन कम करते हैं ना, जो फिटनेस के लिए जिम जाते हैं और जो फिट रहना चाहते हैं, अपना मांस बढ़ाना चाहते हो और सब फैट नहीं बढ़ाना चाहता, वो सिर्फ आइसोलेट रहते हैं। और जो वजन गेन करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, उनके लिए कॉन्सेंट्रेट भी ठीक ही। अगला इसके अंदर मिला है एंटी क्रैकिंग एजेंट INS 551 कोड। लोग सोचते हैं केमिकल है, जी हाँ मैं आपको बता दूं क्या है। इसको कहते हैं सिलिका डाइऑक्साइड। जनरली ये काम का आता है जब भी हम 2-4 चीज मिलाते हैं ना, तो उसको डलने नहीं बनने देता। मतलब उस वे प्रोटीन को आप निकालोगे चम्मच से और आप डालोगे और मिलाओगे ना, तो वो डलना नहीं आएगा। और ये सब जगह मिला रहता है, ठीक है। ये एंटी क्रैकिंग मतलब पाउडर को मिलने नहीं देता। अगर आपके घर में नमक है तो हो सकता है उसमें मिलाओ, प्रीमिक्स लेके आते हैं हम कोई सा बनाने के लिए, उसमें मिलाओ। कई बार आटे में भी कुछ मल्टीग्रेन आता है, उसमें मिला रहता है, पाउडर में भी मिला रहता है। मतलब ये एक दूसरे मटेरियल को चिपकने नहीं देता। अब बात आती है क्या ये नेचुरल है। देखिए सिलिका डाइऑक्साइड में सिलिका सीधी सी बात है मटेरियल है जो नेचुरल पाया जाता है, लेकिन इसका कृत्रिम रूप जो कि लैब में भी प्रिपेयर कर जाता है, जो कि सिंथेटिक होता है। और मैक्सिमम जितने भी खाने वाले पदार्थ है उसमें लैब वाला बनाया जाता है, क्योंकि वो सस्ता होता है, नेचुरल थोड़ा सा महंगा होता है। अब बात आ रही क्या ये हार्मफुल है क्योंकि सिंथेटिक है। देखिए इसकी लैब में प्रिपेयर करा गया है और 2 चीजें कम मात्रा में लेंगे तो ये बॉडी के लिए ठीक है और लगभग सभी खाने पीने की चीज में मिलाया जाता है। लेकिन अगर आपने गलती से ज्यादा मात्रा भी ले लेगा तो होगा कुछ नहीं, सिर्फ डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रिपोर्ट से ये साबित हुआ। तो कुल मिला के ये भी ठीक है। साथ में मिला है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर सब्सटेंस, कोई आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल, ठीक है। साथ में पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस मतलब आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम और मोलिबेडियम, क्रोमियम, जो जितनी भी चीजें हैं ये मिनरल्स मिलाई गई है, जो कि अच्छी बात है। साथ में कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि एल ग्लूटामाइन, एल आर्जिनिन, स्वीटनर INS 955। लोग सोच रहे भैया तो शुगर फ्री है, स्वीटनर मिला है, ये कौन सा केमिकल है भाई साहब, इससे नुकसान तो नहीं होगा। देखो स्वीटनर 955 को कहते हैं जाइलोटॉल, जो कि एक नेचुरल स्वीट होता है जिससे शुगर स्पाइक नहीं होती, कैलोरीज नहीं मिलती, 0 कैलोरीज रहती है, लेकिन ये मिठास देता है। जितनी भी शुगर फ्री चीजें ना उसमें मिलती है। साथ में इसके बनाए गए विटामिन और प्रीमिक्स सारे विटामिन B1 B2 जितने भी, और B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, मतलब कुल मिला के सारे विटामिन। और सबसे आप इंपॉर्टेंट बात बता दो, विटामिन बी बहुत तरीके होते हैं और विटामिन बी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। मतलब आपको बता दूं ये शरीर में जाता है और निकल जाता है जितनी जरूरत पड़ती है। तो विटामिन बी हमको डेली लेना जरूर, जो कि हरी सब्जियों में होता है, बट हाँ इसमें मिला है, बहुत अच्छी बात है। साथ में इसके अंदर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट जैसे कि रोज, कुछ अपने रोज के पत्ते मिलाए, स्पिनिच, पालक वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट हथजोड़। हथजोड़ मुझे लगता है कि जितने भी वे प्रोटीन वाले अगर ये जड़ी बूटी मिला देना तो कसम से मतलब सबको ही मजा आ जाए। हथजोड़ एक ऐसी जड़ी बूटी आयुर्वेद में जो कहा जाता है ये वो जड़ी बूटी अगर रेगुलर रहते ना, अगर अर्थराइटिस, जिनके घुटने दर्द करते, जिसमें शरीर में सूजन रहती, उनको देना तो मात्र 3 महीने में सब कुछ खत्म हो जाता है। हथजोड़ ऐसी जड़ी बूटी है जो नेचुरल शरीर के जॉइंट्स में दर्द खत्म करती है, ग्रीस बनाती है, और साथ में जो शरीर में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है ना, उसको कम करती है। और वैसे भी लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं। और हाँ मैं बता दूं ये कौन ले सकता है, ये भी आप लोग सोचते हैं भैया जो जिम जाते हैं वही लगता है,
सबके लिए जरूरी है, बट कितनी मात्रा में हम वो बताएंगे। अगला इसके अंदर मिला है फ्लोर ट्रीटमेंट एजेंट INS1101I और INS1100। ये केमिकल क्या है? देखो, ये आर्टिफिशियल केमिकल है जो कि लैब में कृत्रिम रूप से बनाया गया। अब ये सीधी सी बात है, ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल तौर पे पाया जाता है। ये क्यों मिलाना पड़ता है? एक्चुअली क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, जैसे वे प्रोटीन मिलाया, कुछ केमिकल मतलब कुछ मिनरल्स विटामिन मिलाया, तो होता क्या है, खुद तरीके से मिल नहीं पाते। तो ये पाउडर मिलाने के बाद वो बहुत ही एक मिलाने का जो तरीका है ना, व्यवस्थित हो जाता है, जिससे सारे मटेरियल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसके साइड इफेक्ट क्या है? सीधी सी बात है, जब आती नॉन ऑर्गेनिक सिंथेटिक लैब में तो साइड इफेक्ट क्या होने चाहिए भैया, वो बताओ। देखो, अगर एक कम मात्रा में जो कि हर कोई मिलाता है, ठीक है, अब आप सोचते हैं कि 100% ऑर्गेनिक चाहिए, तो भैया ये आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा। कोई भी चीज जो पैकेट में आपके घर में आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलाते हैं जो कि वेल टॉलरेटेबल हो इंसान के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये अगर आप कम मात्रा में लोगे, जो कि इसमें कम मात्रा में मिला, तो ज्यादा में कोई मतलब नहीं मिलाना, और अगर ज्यादा मात्रा में लिया तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, और वो है डाइजेशन, ठीक है। तो ये सिंथेटिक जो द्रव्य है, इसको ज्यादा खाने से सिर्फ डाइजेशन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपकी कि आंतड़ियां खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, मरमुरा जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी खाना कितना, आधा चम्मच और 1 चम्मच दिन में एक बार, अगर जो नॉर्मल रहते, जो कि हम बात करेंगे। तो कुल मिला के देखें तो फ्लोर ट्रीटमेंट एजेंट INS वाला ये भी ठीक है। उसके साथ में कुछ बायो फर्मेंटेड एक्सट्रैक्ट मिले हैं जड़ी बूटी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के देखे तो मैं इसको 10 में से 9.5% दूंगा। आधा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये एक फ्लोर ट्रीटमेंट एजेंट मिला है, ठीक है, 100% नेचुरल नहीं है, पर 99.5 तो है ही सही। तो कुल मिला के देखे तो भाई साहब, ये जो डब्बा है ना, ये 99.9% नेचुरल है, और सबसे अच्छा है चॉकलेट फ्लेवर में। और एक और बात बता दूं, हमारे वेबसाइट है naturalladda.in, जिसकी लिंक नीचे दी है, वहां पर सारी डिटेल मिल जाएगी। और सबसे अच्छा, अगर आप हेल्थ से, फिटनेस से रिलेटेड अच्छी टिप्स ट्रिक्स जानना चाहते हैं, नॉलेज या न्यूज जानना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, सिर्फ ज्वाइन नाउ पे हमारा ग्रुप है केयर फॉर ऑल, वहां पर क्लिक करोगे, आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ से सिर्फ चैट ज्वाइन कर लोगे, तो आने वाली खबरें, हेल्थ टिप्स ट्रिक्स आपको मिल जाएगी। और वैसे भी व्हाट्सएप पे लोग उल्टी सीधे हंसी मजाक ये सब देखते रहते, तो एक दो ज्ञान की बात आ जाएगी, पढ़ लेना, उससे अच्छी बात ही रहेगी, कहीं ना कहीं काम आएगी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगी वो ये है कि इसके अंदर बायो फर्मेंटेड विटामिन है। बायो फर्मेंटेड विटामिन और नॉर्मल विटामिन में क्या फर्क है मालूम है? देखिए, नॉर्मल विटामिन तो बनते हैं, बायो फर्मेंटेड विटामिन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विटामिन प्रिपेयर करते हैं लैब में जाके, उनको नेचुरली तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो विटामिन मिनरल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, वो बायोएबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब हमारे शरीर में जाके एब्जॉर्प्शन जल्दी होते हैं और काम करते हैं। तो कुल मिला के बात करें तो ये डब्बा आता है, जिसके एक डब्बे में 30 स्कूप आती है। 30 स्कूप की बात करें तो एक स्कूप में करीबन आप देखेंगे तो 24 ग्राम प्रोटीन रहता है, उसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट दोनों अल्ट्रा फिल्टर्ड रहते हैं। उसके साथ साथ 5.5 ग्राम BCAA और 4.2 ग्राम ग्लूटामिन होता है। BCAA क्या होता है? देखो, सीधी सी बात है, BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड ल्यूसिन आइसोल्यूसिन वेनिन होता है, जो वो लोग रहते हैं जो जिम में जाके वर्कआउट के दौरान लेते हैं। रिकवरी, थकान और एनर्जी लगातार मिलती रहती है और होती रहती है। तो साथ में 17 तरह के जड़ी बूटी मिलाई है और 11 बायो फर्मेंटेड विटामिन मिला है, जो कोई भी वे प्रोटीन नहीं मिलाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये चॉकलेट आयरिश फ्लेवर है और ये भी नेचुरल है। इसकी प्राइस 2300 रुपए है, बट जो नीचे लिंक दी, आप नीचे जाएंगे तो आपको लिंक दिखेगी, तो वहां से अगर जाएंगे, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर, इस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको 40 से 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, इस प्रोटीन का एड शाहिद कपूर भी करता है, तो आपको क्या लगता है ये भी खाता होगा? इसने सिर्फ पैसे लिए तो करे, कहने का मतलब है ब्रांड अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया कौन ले सकता है इसको? लोग सोचते हैं कि सिर्फ वे प्रोटीन जिम वाले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन सबके लिए जरूरी है, प्रोटीन सबके लिए जरूरी है, और वे प्रोटीन सिर्फ वयस्कों के लिए जरूरी है। अगर बच्चे 15-16 साल से ऊपर लड़के या लड़कियां है 100 साल तक, उन सभी को प्रोटीन की लेना जरूरी है। कहने का मतलब कितना प्रोटीन लेना जरूरी? कहते हैं कि 1 ग्राम आपके वजन के हिसाब से, जैसे मेरा वेट 68 है तो 1 ग्राम के हिसाब से 68 होना चाहिए, और अगर मैं जिम वगैरह जाकर एक्स्ट्रा वर्कआउट करूं तो 1.5 ग्राम के आसपास होना चाहिए। तो कुल मिला के जो महिला है, गृहिणी है, जो घर पे रहती है, काम करती है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो प्लीज जरूर ले। आधा चम्मच आपको प्रोटीन लेना है, बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, ध्यान रखिए 15 साल से ऊपर होना चाहिए। महिलाओं के लिए आधा चम्मच और पुरुषों के लिए 1 चम्मच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो महिला और पुरुषों के लिए 3 से 4 ऐसे सप्लीमेंट अगर वो लेंगे ना, उनको जीवन में कुछ भी नहीं होगा। और बेचारी महिला तो यूं भी हार्मोन से बहुत परेशान रहती है, पीरियड्स आना जाना, ये सब। महिलाओं के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी, आधा चम्मच रोज लेना। उसके साथ ओमेगा 3, जी हाँ, ओमेगा 3 फिश ऑयल, ये लेना जरूरी है। मैग्नीशियम और कैल्शियम, अगर ये 4 सप्लीमेंट ले लेना, इन सबके लिंक नीचे दिए, उन्हें जीवन में कुछ भी नहीं होगा, ना कमर दर्द, ना सिर दर्द, ना हार्मोनल डिस्टर्ब, ना फीमेल की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट पार्ट की थकान वकान, वाइट डिस्चार्ज वगैरह, कुछ भी नहीं होगा। बच्चे पैदा करने की प्रॉब्लम, वो भी सब इससे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन भी बैलेंस करता है। और पुरुषों की बात करें तो प्रोटीन 1 चम्मच, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर बहुत जरूरी, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बनाते हैं, हार्मोन बैलेंस करते हैं। और साथ में बायोटिन, क्योंकि लड़कों के बाल झड़ते, लड़कियों के तो नहीं झड़ते थे, फिर भी आ जाते, बट हाँ, लड़कों को मेल पैटर्न बॉर्डनेस होता है DST के कारण। तो ये 4 से 5 है जो मेल के लिए। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। मतलब आप अगर ये लिंक खोलोगे
नीचे जो दी गई, तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, क्या लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज आपको मिले, बड़े बच्चे बूढ़े सब ले। हाँ, जो 15 साल से कम बच्चे, कोशिश करें उनको नेचुरल प्रोटीन दे। जैसे अगर वो नॉनवेज खा सकते हैं तो मीट खाए, एग खाए, चिकन खाए, और अगर नॉनवेज नहीं खाते तो पनीर खाए, उसके साथ दालें खाए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, मोरिंगा खाए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। विटामिन मिनरल्स हरी सब्जियों में ज़्यादा रहता है, लेकिन दूध डेयरी वाली प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है, और दालों में रहता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना।